ग्रुप की जो बैठक है बिहार की वो भी आज होनी है। इसके साथ सीईसी की भी बैठक होगी। आज लग रहा है कि बीजेपी ये जो बैठकों का दौर का सिलसिला गुजरेगा, एनडीए में सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जहां तक होती है और उसके बाद सीईसी की बैठक होती है, सिर्फ और सिर्फ सीट के ऐलान को लेकर के नहीं होती है, बल्कि उसमें उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा होती है। कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव मैदान में उतरेगा, इसको लेकर के मंथन चल रहा है। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है और गठबंधन का सवाल है, वो पैरेलल बातचीत चल रही है, अलग से बातचीत चल रही है। कल जो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी जेपी नड्डा के आवास पर, उसी बीच में जीतन राम मांझी भी पहुंचे, उसी बीच उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे, वो बात अलग से हुई। लेकिन बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही है उसमें केवल उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। कल भी दिन भर 9 घंटे तक मंथन रहा, आज भी मंथन होगा अमित शाह जेपी नड्डा की मौजूदगी में। और उसके बाद अंतिम रूप से आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज शाम, उसके बाद उस पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। बिल्कुल अमितेश, और देखना होगा कि किन किन उम्मीदवारों को इस बार मौका दिया जाता है। क्या नए चेहरे निकलकर इस बार भी सामने आते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये एजेंडा रहा है कि हर बार चुनाव में कई नए चेहरे को उतारते हैं। संजय हमारे से जुड़े हुए हैं। संजय, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में फिलहाल तो जो घटक दल है उन्हें साधने की कोशिश की ही जा रही है, लेकिन पशुपति पारस को लेकर के भी कई सारे खबरें सामने आ रही है कि वो भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस बारे में बात हुई है नेताओं से न्यूज़ 18 की, और उनका कहना है कि आरजेडी अपने कोटे से पशुपति पारस को सीट देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। ये दो पार्टियां जो हैं, पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से चुनाव इनको लड़ना है। तो पशुपति पारस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ऐसा महागठबंधन के तमाम नेता मान रहे हैं। उनका कहना कि कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी, इन तीनों के बीच जब सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद लेफ्ट को मनाना भी बहुत मुश्किल है। दीपांकर भट्टाचार्य ने खुलकर कह दिया है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी जो चाहेगी वो होगा, और इसके लिए 13 तारीख के बाद कभी भी जो है वो ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि 13 तारीख को क्या कुछ महागठबंधन की तरफ से समीकरण सामने आता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।